हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे हिंदी के। जो प्रीवियस हमने क्लास कराई थी दोस्तों, उसमें हमने 1 से लेकर 50 तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर चर्चा की थी। तो आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज के अंतर्गत आज हम 51 से आगे क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बिना स्किप किए पूरे क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला गिरमिटिया के नायक कौन हैं? तो पहला गिरमिटिया जो है उसका नायक कौन है दोस्तों? तो ये महात्मा गांधी द्वारा जो विशेष पहला गिरमिटिया जो है गिरिराज किशोर द्वारा रचित एक हिंदी उपन्यास है दोस्तों, जो महात्मा गांधी पर आधारित है। और इसके नायक जो है मोहनदास हैं, अर्थात गांधी जी का आरंभिक रूप। ठीक है। तो पहले गिरमिटिया के जो नायक हैं दोस्तों, वो कौन है? वो है मोहनदास, यानी कि गांधी जी का बचपन। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निराला ने किसे हिंदी का जातीय छंद कहा है? तो हिंदी का जाति छंद किसे कहा गया दोस्तों? ये कहा गया दोस्तों कवित्त को। कवित्त छंद को दोस्तों निराला जी ने हिंदी का जाति छंद की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है, किस आचार्य ने निर्गुण सगुण दोनों धाराओं को प्रभावित किया है? तो कौन सा आचार्य है जिन्होंने निर्गुण धारा और सगुण धारा दोनों को प्रभावित किया है दोस्तों? वह है रामानंद। रामानंद ने दोस्तों जो निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार की धाराओं को प्रभावित किया है। अगला प्रश्न है, परंपरा कहानी के रचयिता कौन हैं? तो परंपरा जो कहानी है दोस्तों, इसके रचयिता कौन हैं? ये है अज्ञेय। अज्ञेय दोस्तों परंपरा कहानी के रचयिता रहे हैं। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, नवगीत का प्रारंभ माना जाता है। तो नवगीत जो है इसका प्रारंभ कब से माना जाता है? ये माना जाता है 1965 से। ठीक है। नवगीत का प्रारंभ कब माना जाता है दोस्तों? 1965 से। अगला है, मानक हिंदी का विकास किस बोली में हुआ है? तो मानक हिंदी का जो विकास हुआ है दोस्तों, किस बोली से हुआ है? मानक हिंदी का विकास हुआ है दोस्तों खड़ी बोली हिंदी से। किससे? खड़ी बोली हिंदी से दोस्तों मानक हिंदी का विकास हुआ है। अगला प्रश्न है, छम्मक छल्लो कहिस कृति किसकी है? तो छम्मक छल्लो जो कहिस कृति है दोस्तों, ये किसकी है? ये है दोस्तों विभा रानी की। तो विभा रानी की कृति रचना है छम्मक छल्लो। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, बाल साहित्य। बाल साहित्य के अंदर गुलेल का खेल किसकी रचना है? तो बाल साहित्य जो है गुलेल का खेल, ये किसकी रचना है दोस्तों? ये है भीष्म साहनी की। किसकी रचना है? भीष्म साहनी की रचना है दोस्तों गुलेल का खेल। ठीक है, ये बाल साहित्य है। अगला है दोस्तों, प्रश्न चिन्ह फूट प्रभात भारत भारतत्व किसकी कृतियां हैं? तो दोस्तों ये प्रश्न चिन्ह हो गया, फूट प्रभात हो गया, भारतत्व हो गया, ये किसकी कृतियां हैं दोस्तों? ये हैं भारत भूषण की। तो भारत भूषण की रचनाएं हैं दोस्तों प्रश्न चिन्ह, फूटा प्रभात और भारतत्व। अगला प्रश्न लेते हैं, वसुधा रचना किसकी रचना है? वसुधा रचना किसकी रचना है दोस्तों? यह है रविंद्र कालिया की। वसुधा रचना किसकी रचना है दोस्तों? यह है रविंद्र कालिया की रचना है वसुधा रचना। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, वागर्थ रचना किसकी है? तो वागर्थ रचना किसकी है दोस्तों? यह है कमला प्रसाद की। कमला प्रसाद की रचना है दोस्तों वागर्थ रचना। ठीक है। अगला प्रश्न है, करुण की ही एकमात्र रस है, यह किसका कथन है? तो किसने कहा था कि करुण रस ही एकमात्र रस है? तो ये कहा था दोस्तों भवभूति ने। तो भवभूति का कथन है दोस्तों करुण ही एकमात्र रस है। तो ये जो है भवभूति द्वारा कहा गया है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मुक्ति मार्ग के लेखक कौन हैं? मुक्ति मार्ग के लेखक कौन है दोस्तों? मुक्ति मार्ग के लेखक हैं भारत भूषण अग्रवाल। भारत भूषण अग्रवाल हैं दोस्तों मुक्ति मार्ग के लेखक। अगला प्रश्न है, तुलसी रसायन रचना किसकी है? तो तुलसी रसायन जो रचना है दोस्तों किसकी है? वो है भगीरथ मिश्र की।
किसकी है? भागीरथ मिश्र की रचना है दोस्तों तुलसी रसायन। ठीक है, बिल्कुल नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर कविता में कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर जो कविता में आंदोलन चलाया गया दोस्तों, वो चलाया गया था नकेनवाद। नकेनवाद दोस्तों सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर कविता में आंदोलन चलाया गया था। अगला प्रश्न है, आज और आज से पहले आलोचना के लेखक कौन हैं? आज और आज से पहले इस आलोचना के लेखक कौन है दोस्तों? ये हैं कुंवर नारायण। कुंवर नारायण है दोस्तों आज और आज से पहले आलोचना के लेखक। अगला प्रश्न है, महाकाव्य विवेचन किसकी रचना है? महाकाव्य विवेचन दोस्तों किसकी रचना है? यह है दोस्तों रागे राघव। ठीक है, रागे राघव की रचना है दोस्तों महाकाव्य विवेचन। अगला प्रश्न है, भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? तो भोजपुरी किस प्रदेश में बोली जाती है दोस्तों? सबसे ज़्यादा वह है बिहारी। ठीक है, भोजपुरी जो मूलतः जो है वो बिहार की जो है प्रदेश की बोली है। ठीक है, बिहारी बोली है ये। अगला है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो जो आधुनिक भारतीय जो आर्य भाषाएं हैं दोस्तों, इनका विकास किससे हुआ है? इनका विकास हुआ है अपभ्रंश से। किससे हुआ? अपभ्रंश से हुआ है दोस्तों आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास। अगला है दोस्तों, बुंदेली और कन्नौजी। जो बुंदेली और कन्नौजी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं? तो बुंदेली और कन्नौजी दोस्तों ये क्या हैं? ये हिंदी के पश्चिमी हिंदी के, ठीक है, पश्चिमी हिंदी के उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं बुंदेली और कन्नौजी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? तो दोस्तों हिंदी की जो बोलियां हैं उनको कितने वर्गों में रखा जाता है? तो हिंदी की बोलियों को टोटल 5 वर्गों में रखा गया है। अगला प्रश्न है, परिणति किसकी रचना है? तो परिणति किसकी रचना है दोस्तों? यह है भारत भूषण अग्रवाल की रचना है। किसकी? परिणति जो रचना है दोस्तों यह है भारत भूषण अग्रवाल की रचना है। अगला प्रश्न है, जनांतिक रचना के रचयिता कौन हैं? तो जनांतिक रचना के रचयिता कौन है दोस्तों? ये है नेमीचंद जैन। नेमीचंद जैन की रचना है दोस्तों जनांतिक रचना। ठीक है, जनांतिक रचना किसकी है? यह है नेमीचंद जैन की। इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, नए प्रतिमान पुराने निकष ये किसकी रचना है? तो नए प्रतिमान पुराने निकष कृति के रचयिता कौन है? ये हैं दोस्तों लक्ष्मीकांत वर्मा। लक्ष्मीकांत वर्मा की रचना है दोस्तों नए प्रतिमान पुराने निकष। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा, ससकीरत है कूप जल भाषा भाखा बहता नीर। ठीक है, ससकीरत है कूप जल भाखा बहता नीर, यह किसका कथन है? तो ससकीरत है कूप जल भाखा बहता नीर, ये जो है दोस्तों कबीर की का कथन है। तो इसका आंसर होगा कबीर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, बरगद की छाया ये उपन्यास किसका है? बरगद की छाया जो उपन्यास है दोस्तों किसका है? यह है सत्य प्रकाश सेंगर का। किसका है बरगद की छाया उपन्यास? यह है दोस्तों सत्य प्रकाश सेंगर की रचना है। अगला है, जलते हुए वन का वसंत। जलते हुए वन का वसंत किसकी रचना है दोस्तों? यह है दुष्यंत कुमार। जलते हुए वन का वसंत जो रचना है दोस्तों यह है दुष्यंत कुमार की रचना है। अगला प्रश्न लेते हैं, कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है? तो कृष्ण काव्य की जो अपार संपदा है दोस्तों यह है ब्रज भाषा के अंदर। किसमें है? कृष्ण काव्य की अपार संपदा जो है वह है ब्रज भाषा में। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि है? तो संविधान के कौन सा अनुच्छेद है जिसके अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है दोस्तों? तो अनुच्छेद 343 का फर्स्ट में, ठीक है, आर्टिकल 343 के पार्ट 1 में
दोस्तों संविधान में जो है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरी रखी गई है। अगला प्रश्न है चिंतामणि किस काल के कवि हैं? तो चिंतामणि जो है किस काल के कवि है दोस्तों? वह है उत्तर मध्यकाल के। चिंतामणि किस काल के कवि हैं? उत्तर मध्यकाल के कवि हैं दोस्तों चिंतामणि। अगला प्रश्न है मैथिल कोकिल। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कौन है दोस्तों? वह हैं विद्यापति। विद्यापति को दोस्तों मैथिल कोकिल की संज्ञा दी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है दोस्तों भारवी का वास्तविक नाम क्या था? भारवी का जो वास्तविक नाम है दोस्तों क्या है? भारवी का वास्तविक नाम है दोस्तों दामोदर। ठीक है, भारवी को वास्तविक नाम के रूप में किस में जाना जाता है? दामोदर के नाम से जाना जाता है। अगला है भरत मुनि के अनुसार करुण रस के देवता कौन हैं? तो करुण रस के देवता कौन है दोस्तों? वह है यम। यम दोस्तों करुण रस के देवता के रूप में जाने जाते हैं भरत मुनि के अनुसार। अगला प्रश्न है दोस्तों इतिहास दिवाकर की उपाधि किसे दी गई? तो इतिहास दिवाकर की उपाधि किसे दी गई? इतिहास दिवाकर की उपाधि दोस्तों गुलेरी को दी गई। किसको? गुलेरी को दोस्तों इतिहास दिवाकर की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है भारतेंदु ग्रंथावली के संपादक कौन हैं? तो भारतेंदु ग्रंथावली के संपादक कौन है दोस्तों? ये हैं ओम प्रकाश। तो भारतेंदु ग्रंथावली के संपादक के रूप में किन्हें जाना जाता है? ये जाना जाता है ओम प्रकाश को जाना जाता है। लेते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? तो रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा था? ये कहा था राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने दोस्तों रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा था। अगला है दोस्तों रहस्यवाद का आधार क्या है? तो रहस्यवाद का आधार दोस्तों अद्वैतवाद है। क्या है? अद्वैतवाद दोस्तों रहस्यवाद का आधार है। अगला प्रश्न है किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? तो कौन से नाटककार हैं जिन्होंने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? वह हैं दोस्तों जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने दोस्तों रंगमंच के लिए जो है अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो दोस्तों कौन सी पुस्तक है जिसका 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? यह है दोस्तों पंचतंत्र। पंचतंत्र एक ऐसी पुस्तक है दोस्तों जिसका 15 भारतीय भाषाओं में और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। पंचतंत्र के लेखक दोस्तों विष्णु शर्मा हैं। अगला है किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तो कौन सी भाषा जो द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कही जाती है? वह है दोस्तों तमिल। तमिल भाषा दोस्तों द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी के रूप में जानी जाती है। अगला दोस्तों किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार और देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है? तो भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृत का आधार और देव भाषा के नाम से जो जाना जाता है वह है संस्कृत। संस्कृत को दोस्तों आर्य भाषाओं की जननी, आर्य संस्कृत का आधार और देव भाषा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है किस युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो कौन सा युग है दोस्तों जिसको चालकोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है? वह है ताम्र पाषाण युग को। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं? तो कौन सी रचना है जिसकी सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं दोस्तों? वह है विहारी सतसई। विहारी सतसई की दोस्तों सबसे ज़्यादा टीकाएं लिखी गई हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों कूटज के रचयिता कौन हैं? तो कूटज के जो रचयिता हैं दोस्तों वह हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है दोस्तों कूटज। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में केरल राज्य की राजकीय भाषा क्या है? तो केरल राज्य की जो राजकीय भाषा है दोस्तों वह है मलयालम। केरल में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? ये बोली जाती है दोस्तों मलयालम। अगला है कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है? तो ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित जो भाषा है दोस्तों वह है खासी। खासी भाषा दोस्तों ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है।
अगला प्रश्न है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? तो खड़ी बोली के जो सबसे लोकप्रिय कवि हैं दोस्तों, वह हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हरिऔध को दोस्तों खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि के रूप में जाना जाता है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, खड़ी बोली का अरबी फारसीमय रूप क्या है? तो खड़ी बोली का जो अरबी और फारसीमय रूप है दोस्तों, वह है उर्दू भाषा। खड़ी बोली का अरबी फारसीमय भाषा क्या है दोस्तों, रूप क्या है? वह है उर्दू भाषा। अगला है, गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन हैं? तो गंगा छवि वर्णन जो कविता है दोस्तों, इसके रचनाकार कौन हैं? वह हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र को दोस्तों गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो गागर में सागर भरने का कार्य जो किया है वो है कवि बिहारी ने। कवि बिहारी ने दोस्तों गागर में सागर भरने का कार्य किया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, तितली किसकी रचना है? तो तितली किसकी रचना है दोस्तों? तितली है जयशंकर प्रसाद की रचना है और ये गांव पर आधारित है। एक उपन्यास है दोस्तों तितली। ठीक है, ये तितली जो है जयशंकर प्रसाद इसके लेखक हैं। ठीक है, तो तितली किसकी रचना होगी? जयशंकर प्रसाद की है और ये क्या है? एक उपन्यास है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। इस क्लास के अंतर्गत हमने टॉप 50 क्वेश्चंस पर चर्चा की है। तो आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे से कमेंट ज़रूर दीजिएगा। और साथ ही दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे लगातार आपको इसी प्रकार की क्लासेज हिंदी के लिए एक बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए आपको मिलती रहेगी। और साथ ही हम सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी कराते रहेंगे, टॉपिक भी कराते रहेंगे दोस्तों। इसलिए आप चैनल पर बने रहें, क्योंकि प्रवक्ता के एग्ज़ाम अभी जो है इसमें समय लगेगा। तो इसलिए पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए इस तरीके से तैयारी करनी है कि आपको आगामी एग्ज़ाम्स के अंतर्गत कोई दिक्कत ना आए। इसलिए हमने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला भी साथ में ले रहे हैं और सिलेबस के टॉपिक को भी साथ में ले रहे हैं। तो इसलिए चैनल पर बने रहें और मिलते हैं एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।